हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं आपके लिए आत्म परिचय का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाकर चेक कर लीजिएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य, किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना से तात्पर्य है लालच, इंसान का लालच, और मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। कवि दुनियादारी की को छोड़कर अपने दिल की बात सुनने की सलाह दी है। इस पंक्ति में कवि कहता है, सत्य को जानने का प्रयास तो हर कोई करता है, लेकिन आज तक कोई भी जीवन का सत्य नहीं जान पाया। इसी कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। कवि ने सांसारिक लोगों को मूर्ख कहा है, जो शारीरिक सुख धन की तरह भागे जा रहे हैं। मैं तो अपनी गलती समझ गया हूँ, इसलिए जो दुनिया ने जो सिखाया है वह भुलाना सीख रहा हूँ, यानी अपने मन की, अपने दिल की सुनना सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज़ मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसमें वैभव से तात्पर्य धन से है और प्रतिपग का अर्थ है हर पल। कवि इसमें काल्पनिक जीवन के बारे में बताते हैं और उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। कवि कहते हैं कि मैं कुछ और सोचता हूँ और संसार को लोग कुछ और सोचते हैं, क्योंकि सांसारिक लोग मोह जाल में हैं। मेरा और संसार का संबंध का बन पाना शायद संभव ही नहीं है। मेरी कल्पनाओं का संसार तो कुछ और ही है, जिसे मैं हर रोज़ अपने सपनों में बनाता और मिटा देता हूँ। इस दुनिया में तो सभी पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तो ऐसी दुनिया को मैं हर कदम पर ठोकर मारता हूँ। मैं निज रौदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। रौदन से तात्पर्य है रोना, राग प्रेम, आग जोश, और भूपों का तात्पर्य है राजा, और प्रासाद मतलब महल, खंडहर, टूटा फूटा भवन, और निछावर करना मतलब कुर्बान करना। कवि कहता है कि मेरे आंसुओं में भी प्रेम है, मैं अपने गीत में प्रेम को आंसू बहाता रहता हूँ। चाहे मेरी वाणी कोमल हो, लेकिन उसमें प्रेम विरह की आग है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने महलों को न्यौछावर कर देते हैं, परंतु मेरा प्रेम निराशा के कारण टूटे फूटे भवन जैसा हो गया है। मैं इस विरह भावना से प्रेम करता हूँ। मेरे दिल के कोने में प्यार की यादें तो है। संपूर्ण पद्यांश में संगीतात्मकता का समावेश है। मैं निज रौदन में राग, राग शब्द से हम इसे याद करने में आसानी रहेगी। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। फूट पड़ा से तात्पर्य है जोर जोर से रोना, छंद बनाना मतलब कविता लिखना, दीवाना मतलब पागल। प्रसंग कवि कहते हैं कि उसके प्रत्येक गीत में के पीछे उसकी विरह वेदना छिपी हुई है। वह इस विरह वेदना के कारण ही कवि के गीत उत्पन्न हुए हैं। कवि कहते हैं, तुम मेरी कविता को गीत कहते हो, यह कोई गाना नहीं है, यह मेरे हृदय का रुदन है। प्रेम में निराशा के कारण मेरी भावनाएं आवेग के साथ उत्पन्न हुई है, लेकिन तुम इसे कविता कहते हो। लोग मुझे कवि समझकर क्यों अपनाना चाहते हैं। मैं तो प्यार में हारा हुआ एक दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता से तात्पर्य मस्ती, निःशेष मतलब पूर्ण, जग संसार। इस पंक्ति में कवि प्रेम के लिए अपनी दीवानगी का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि मैंने जो दीवानों की वेशभूषा धारण कर रखी है, इसलिए मुझे लोग दीवाना समझते हैं, लेकिन मैं अपनी दीवानगी से सबको मस्त बना देता हूँ।
इसलिए मैं प्रेम के गीत गाता हूँ। इस कारण लोग मेरे गीतों को सुनकर झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती से लहराने लगते हैं। कवि अपने पाठकों को मौज और मस्ती का संदेश देना चाहते हैं। अच्छा बच्चों, भूपो और प्रासाद का क्या तात्पर्य है?